पूजा करने लगी। और बताइए भगवान, उसका पति कुछ दिन बाद आ गया है और वह पत्नी पति के फोटो की पूजा कर रही है घर में बैठ करके। पति आया है, दरवाजे पर खड़ा होकर के कुंडी बजा रहा है। और बताओ भगवान, वह पति की पूजा को छोड़ करके कुंडी खोलने जाए कि वह अपने पति की सेवा करे। तो आज भगवान गोपियां कहना चाहती हैं, हे प्रभु, जो चित्र का फोटो की पूजा कर रही वह पत्नी, उसका पति दहली पर खड़ा है, अब तुम बताओ गेट खोलने जाए कि न जाए। तो कहा कि पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसको पूजा रोक देनी चाहिए और पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियां कहती, बस मिल गया आपको आपके प्रश्न का उत्तर। बोले क्यों? कि यह चित्र, जो नारी चित्र की पूजा कर रही थी, वह तो संसार का साधारण पति है और जो दहली पर खड़ा है वह उसका वास्तविक पति है। और चित्र को छोड़ करके वास्तविक पति का हो जाना ये नारी का परम धर्म है। हे प्रभु, संसार के तो पति है सामान्य पति, लेकिन पतियों के पति हो जगत पति तुम्हें स्वीकार करके अब संसार के किसी पति की चाह अब मुझ में नहीं है। हे भगवान, ये गोपियां अब तुम्हें चाहती हैं, अब संसार के किसी साधारण पति को चाहने की चाह इनमें नहीं है। हे भगवान, अब ये गोपियां सदा सदा के लिए तुम्हारी होना चाहती हैं। आज प्रभु प्रेमी जनों पुराणाकार वर्णन करते, वह पावन सा समय आया, सभी गोपियां कृष्ण के उस वेणुनाद में आनंद चित्त होकर के रहने लगी। भगवान ने वेणुनाद किया, गोपियों को अभिमान आ गया, अब ये कृष्ण मेरे हो गए। और गोपियों को जब अहंकार आया तो भगवान उन गोपी के मंडल से उस घोर वन में अदृश्य हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन, अंतरहितो भगवती सहस्रेव व्रजांगना आतप्यस्तम चरक्षणा करिष्येव योथपम। जैसे हाथी के बिना हथनियां व्याकुल हो जाती हैं, ऐसे ही सारी गोपियां कृष्ण को न देख करके रोने लगी। हे कृष्ण, जिस घोर रात्रि में गोपियां संसार को विसार करके तुम्हारी होने के लिए आई हैं, आज तुम उन गोपियों को असहाय छोड़ करके चले गए हो। कृष्ण, तुमने अच्छा नहीं किया। कहाँ हो माधव, जो ये गोपियां एक पल में संसार को छोड़ करके आई हैं, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके आई हैं, आज तुम इन्हें अकेले छोड़ करके चले गए। कृष्ण, तुमने अच्छा न किया। कहाँ हो माधव? राघशिव रंजनी रोने लगी, करुण रुदन करने लगी, धरती पर गिर गिर करके रोने लगी। और राघशिव रंजनी कॉलम बदल के धरती पर गिर गिर करके रोने लगी। कहा, हे माधव, जगदीश है जगन्नाथ, हे नारायण, तुम कहाँ हो? हम सब कुछ छोड़ करके आए हैं, हमने परिवार को छोड़ा, बांधवों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज तुम चले गए। गोपियां चीकार भर भर के रोने लगी, उस घोर वन में चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो? कहाँ हो कृष्ण? हे माधव, हे प्राणनाथ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बगैर इन गोपियों का अब जीवन नहीं है, आ जाओ हे माधव। ये गोपियां अपने प्राणों को शांत कर डालेंगी, तुम कहाँ हो? धरती पर गिर गिर करके रोती हैं, चारों तरफ जाने लगी हैं। हे बट करी करीला तुम देखे मोहन गुड़सीला। हे रसाल हे पनस सुजाना तुम आबत देखे इतकाना। हे करील के वृक्ष, तुम बताओ तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? हे पाकरी, तुम बताओ तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? हे बट वृक्ष, तुम बताओ यहाँ से मेरे मोहन गए हैं? हे मृगनैनी, तुम बताओ तुमने मेरे माधव को देखा है? दौड़ पड़ी एक गोपी, कल कल कलने वाली कल्लोल बंतिनी यमुना के समीप पहुंच गई। हे यमुना, हे धरल तरंगिनी,
तुम बताओ, तुमने मेरे माधव को देखा है? इन गोपियों का जीवन कृष्ण के बगैर अब नहीं है। कहाँ हो तुम? आ जाओ। हे माधव, तुम्हारे बगैर इन गोपियों का अब जीवन नहीं है। कहाँ हो तुम? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे मोहन मृगनैनी। हे खग हे मृग, तुम ही बताओ, तुमने मोहन को देखा है? हे कलकल कल्लोल वंतिनी यमुना, तुम बताओ, तुमने मेरे माधव को देखा है? मेरा कृष्ण मुझे नहीं मिला तो ये गोपियां अधीर हो जाएंगी। इन गोपियों का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कहाँ हो माधव? आ जाओ, आ जाओ। धरती पर गिर गिर करके रोती गोपियां, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? हे बड़ पाखड़ पीपल बोलो, नंदलाल हमारे कहाँ गए? हे करणी हरणी तुम बोलो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए? बेपीर बनो मत नंदलाला, हे मोहन, जिन गोपियों ने सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर दिया है, जो गोपियां तुम्हारी हो गई हैं, आज इस घोर वन में तुम इन्हें अकेला छोड़ करके चले गए हो। ये गोपियां कैसे रहेंगी माधव? तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए हो? आंखों में आंसू भर भर के करुण रुदन करके रोती हैं। बेपीर बनो मत नंदलाला, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, अपराध हमारा क्षमा करो, कर जोर के शीश झुकाती हैं। हे कृष्ण, आ जाओ, तुम्हारे बगैर अब मेरा इस धरती पर कोई नहीं है। कहाँ हो माधव? आ जाओ। हे नाथ, हे प्राणप्रिय, हे महाबाहु, हे सखे, तुम कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हा नाथ रमण श्रेष्ठ, क्वासि क्वासि महाभुज, दस्यास्ते कृपया हमें सखे दर्शन निधम। आओ माधव, मुझे दर्शन दे दो। आओ कृष्ण, मुझे दर्शन दे दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? गोपियां करुण रुदन करती हैं। भागवत जी में 19 श्लोकों में गोपियों ने कृष्ण के विरह में एक गीत गाया है, रो रो करके गाया है। 19 श्लोक हैं भागवत जी में गोपी गीत के, जो भागवत जी के प्राण हैं। गोपियों ने रो करके गाया है, कृष्ण को बुलाया है। आज वह गोपियां घोर वन में रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रियत इंदरा शश्रुदत्र तदच्छता तावकास्त्वयि ग्रताशवश्वतं चिन्वते। शरदुदाशये सा
ध्वजात शशजोदरा श्रीमुखादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनीनतो नेह किं वदा। हे माधव जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, तुम्हारे आने से इस ब्रजमंडल की जय जयकार हुई है। कृष्ण तुम आए हो तभी तो यहाँ पर लक्ष्मी जी आई हैं। आज भी लक्ष्मी जी यहाँ इस ब्रजमंडल में बैठी हुई हैं। कृष्ण आज तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तुमने अच्छा नहीं किया। सुरथनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनीनतो नेह किं वदा। माधव अपने चरणों की सेविका बना लो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप निशुल्क दासी बना लो हमें, आपके चरणों की हम सेवा करती रहें और कुछ नहीं। हे कृष्ण तुमने अच्छा न किया, तुमने मेरे जीवन को यमुना के विषाक्त जल से बचाया, तुमने कालिया से बचाया, तुमने अनेक अनेक राक्षसों से मेरे प्राणों को बचाया। आज तुम इस घोर वन में अकेले छोड़ करके चले गए हो कृष्ण, मुझे बेसहारा बना करके चले गए, तुमने अच्छा न किया। माधव तुम क्या जानो इन गोपियों के बलिदान को। पति सुतन बया भ्रातृबांधवा। हे माधव ये गोपियां पति को छोड़ करके आई, भाई बंधु शनेई को छोड़ करके आई, परिजन बांधवों को छोड़ करके आई। आज तुम इन्हें घोर वन में अकेला छोड़ करके चले गए।